Good morning students. How are all of you? I hope all of you are fine. Student, welcome again in your geometryschool.in 0 to Hero Batch. बच्चों, आज मैं आप सभी के साथ हूँ आपकी हिंदी भाषा को लेकर और हम 0 टू हीरो बैच में, जैसे कि आपको पता है कि हम 0 टू हीरो बैच में नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। इनकी प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आज मैं आप सभी के साथ हूँ आपकी हिंदी भाषा को लेकर। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा प्रकरण आज हम पढ़ने वाले हैं। हम शुरू कर रहे हैं सैनिक 6 हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 6 के लिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रकरण इन वीडियोस में आपको बताए जाते हैं। तो देखते हैं कि आज हम कौन सा प्रकरण शुरू करेंगे जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज करने वाले हैं। आज का प्रकरण है बच्चों विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विलोम शब्द होते क्या हैं। अगर हम कल्पना करते हैं कि आपने कोई काले रंग की वस्तु देखी, तो आप क्या कहेंगे कि यह है काले रंग की वस्तु है। अगर उस वस्तु को देखकर आपको कहा जाए कि आप इसका वाक्य परिवर्तन कीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि यह काले रंग की वस्तु है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द के साथ वाक्य बनाइए, तो काले का उल्टा अर्थ क्या लेते हैं। आप अपनी छोटी क्लासेस से भी सीखते आए हैं, काले रंग की वस्तु है तो काले का जो अपोजिट होगा, जो उल्टा अर्थ वाला शब्द होगा, वो क्या होगा, सफेद। तो क्या कहेंगे, यह सफेद रंग की वस्तु है। ठीक है, तो एक शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द जो होते हैं उन्हीं को हम विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सैनिक 6 में आने वाले किस तरह के विलोम शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के विलोम शब्द जो है प्रयोग किए जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में इस प्रकरण से किस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विलोम शब्द की परिभाषा। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले, विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले जो शब्द होंगे उनको क्या कहेंगे, हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहेंगे। विपरीतार्थक, देखिए इसका अर्थ समझिए। यहाँ पर विपरीत, विपरीत मीन्स उल्टा, और तार्थक, विपरीत और तार्थक। आप अगर इस शब्द का उच्चारण करेंगे यहाँ पर, तो आपको दो शब्द यहाँ से मिलेंगे। जैसे विपरीतार्थक, देखिए अगर मैं इस शब्द का विभाजन कर दूं, तो मुझे यहाँ पर ये दो शब्द मिल रहे हैं। ये दोनों शब्द क्या हैं, विपरीत और अर्थक। ठीक है, जब हम त का उच्चारण करते हैं तो हमें यहाँ से अ की ध्वनि मिलती है, और ये वाला अ, ये दोनों अ मिलकर क्या बना रहे हैं, आ की मात्रा, है ना। आ की मात्रा यहां से बनी, जिस वजह से विपरीत और उसके साथ आ की मात्रा लगी और अर्थक, है ना। अ नहीं है वहां पर, मात्रा है सिर्फ, और र, थ और क इस तरह से बना। तो विपरीतार्थक जो हो गया वो विपरीत अर्थात उल्टा, अर्थक मतलब अर्थ। जिन शब्दों के उल्टे अर्थ होते हैं उन शब्दों को हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इस प्रकरण से संबंधित कुछ उदाहरण। ठीक है, उदाहरण देखिए, यहाँ पर दिया गया है ज्ञान। ज्ञान का उल्टा अर्थ, ज्ञान कौन है, क्या है ज्ञान। ज्ञान होती है हमारी शिक्षा। जो भी हमें, जितना भी हमें अगर हमें कोई भी वस्तु दिखाई जाए या कोई भी स्थान दिखाया जाए, उसके बारे में हम कितना जानते हैं, उसको हम कितना विस्तृत रूप से या संक्षिप्त हम उसके बारे में बता पाते हैं, वही क्या है, ज्ञान है। अब उसका उल्टा अर्थ क्या होगा, जो जानता है उसको तो हम ज्ञानी कह सकते हैं, है ना, ज्ञान है उसको तो। लेकिन जो उसका उल्टा अर्थ होगा वो क्या होगा, अज्ञान। ज्ञान जिसको, जो जानता है, ज्ञानी है, जिसको पहचान है उस वस्तु के बारे में, और अज्ञान हो गया जो इस तरह की चीजों के बारे में नहीं जानता। ठीक है, दूसरा देखते हैं प्रसन्न। प्रसन्न क्या होता है, खुश होना। अगर कोई भी स्थिति हमारी ऐसी आ जाए कि जो हम चाहते हैं वैसा ही कार्य हो जाए, तो क्या हम खुश नहीं होते, प्रसन्न हो जाते हैं ना। और अगर हम वैसी स्थिति नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, अप्रसन्न।
तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत उल्टे अर्थ वाले शब्द हो गए, इसीलिए इनको विलोम शब्द कहा गया। प्रसन्न का विलोम शब्द क्या हुआ, अप्रसन्न। ठीक है, आगे देखते हैं भेद। भेद क्या होता है, भेद होता है भिन्नताएं दिखाना, है ना। अगर मेरे पास दो स्टाइलस हैं, ठीक है, दो स्टाइलस में से मैं कहूं कि कौन सा एक दूसरे से ये कैसे अलग है, एक तो हम लंबाई चौड़ाई में देख सकते हैं, कई सारी चीजें हैं जिससे हम इन दोनों में भिन्नताएं कर सकते हैं, है ना। तो भेद तो क्या होगा, भिन्नताएं करना, भेद बताना, है ना, पार्ट्स को एक्सप्लेन करना, है ना। और इसका विपरीत अर्थ क्या होगा, अभेद, भिन्नताएं नहीं करना, तो इसका उल्टा हो गया, तो भेद का विलोम शब्द क्या हुआ, अभेद। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये प्रकरण हमने समझ लिया। इस प्रकरण के बारे में बहुत ज़्यादा अगर आप डिटेल से ये वीडियो लेक्चर समझना चाहते हैं और विस्तार से ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो आप जल्दी से डाउनलोड कीजिए हमारा geometryschool.in ऐप जो लॉन्च हो चुका है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो, आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस यहाँ मिलेंगी, टॉपिक वाइज क्विजेस, और जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे उसी के साथ साथ आपको क्विजेस भी मिलेंगी, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। ठीक है, आगे देखिए मिक्स क्विज। जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़ लिए होंगे, जितने प्रकरण आप पढ़ चुके होंगे, उन्हीं प्रकरण से संबंधित आपको मिक्स क्विज भी वहां पर मिलेगी। यहाँ भी आप अपने आप को भली प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे सैंपल पेपर्स, आपको पिछले वर्षों के पिछले 5 से 6 वर्षों के सैंपल पेपर्स भी वहाँ मिलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है जब आप सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि किस तरह के प्रश्न जो हैं हमारे सामने आने वाले हैं। ठीक है, पिछले साल के अगर आप देखते रहेंगे और पिछले वर्षों की अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते रहेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो हैं वो आ रहे थे, तो आप जिस ईयर में अपना एंट्रेंस दे रहे होंगे तो उस ईयर को आप क्रैक कर पाएंगे। फिर अगर आप ये एप्लीकेशन ले लेते हैं, आप ये एप्लीकेशन से अपनी स्टडी शुरू कर देते हैं, फिर आपको यहाँ पर एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करना होता है, जिस पर आपको बिल्कुल डेली स्केड्यूल, एक तरह से आपके टाइम टेबल की ही तरह आपको वर्क शेयर किया जाएगा, जिससे आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही मैनेज कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ को, किस तरह आपको प्रिपेयर करना है। सपोज आप कंफ्यूज हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं कि किस सब्जेक्ट को मेरे को कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, तो इस टेलीग्राम ग्रुप की हेल्प से आप ये भी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं कि आपको कितना आज पोर्शन कवर करना है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको एक डेली स्केड्यूल शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, मुख्यतः देखने को हमें ये प्रश्न मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्न शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, उस शब्द को हमें ध्यान से समझना है और उसका सही विपरीत शब्द हमें चुनकर यहाँ पर बताना है। क्या है शब्द? नूतन। देखिए, सबसे पहले तो हमें शब्द का अर्थ पता करना होगा कि शब्द का अर्थ क्या है। नूतन मीन्स होता है नया। ठीक है, नूतन का अर्थ क्या है? नया। अब नए का उल्टा क्या होगा? पुराना, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पुरातन, आधुनिक, अर्वाचीन और पूर्वकालिक। पुरातन होता है, पुरातन का अर्थ है पुराना, आधुनिक जो आगे आने वाला है, अर्वाचीन जो पुराने समय से ही है, पूर्वकालिक पहले वाले काल का, है ना। तो नूतन का सही यहाँ पर जो उत्तर है वो कौन सा है? ए, पुरातन, है ना। पुरातन हो गया इसका सही उत्तर। तो आप क्या करेंगे, OMR शीट में आपको इस तरह के सर्कल वहां पर दिखेंगे, गोले दिखेंगे, वो गोले आपको भरने होंगे। तो आप क्या करेंगे, ए वाले गोले को आप पूरा भर देंगे। गोला आपको इस तरह से भरना है जिससे आपका गोला ना तो बाहर निकले और ना ही आपका गोला भरने से बचे। इस तरह से आप अपना गोला भर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे हम देखते हैं स्पष्टीकरण कि ये प्रश्न जो था, इस प्रश्न का सही उत्तर पुरातन क्यों है।
ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर अर्थ से ही संबंधित लिया कि अर्थ जो है वो अगर हमें अर्थ समझ आ गया तो उल्टा अर्थ निकालने में हमें आसानी रहेगी। क्या है? नूतन। नूतन का अर्थ क्या होता है? नया। नूतन नया है और नए का जो उल्टा अर्थ होगा वो क्या होगा? पुराना। तो यहाँ पर एक शब्द था पुरातन जिसका अर्थ था पुराना या प्राचीन, इसीलिए ये नूतन शब्द के लिए पुरातन उसका विपरीतार्थक शब्द हुआ। यहाँ स्पष्टीकरण ये आपको दिया गया है कि आपके प्रश्न के लिए नूतन के लिए पुरातन शब्द जो है वो क्यों विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वाला प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्या शब्द है? उसी तरह का प्रश्न है। शब्द हमें देखना है कि शब्द क्या है। शब्द क्या दिया हुआ है यहाँ पर? कटु। कटु का अर्थ क्या होता है? कटु का हमें विलोम शब्द देना है। क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? मीठा, मिठाई, मिष्ठान और मधु, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब हमें देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे कटु शब्द का अर्थ क्या है। कटु शब्द का अर्थ होता है कड़वा बोलना। कई बार हमने अपने आसपास के लोग समाज में लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कटु मत बोलो, है ना, अर्थात कड़वा मत बोलो। तो कड़वा बोलने वाला कौन हुआ? कटु। उसी को हम क्या कहते हैं? कटु कहते हैं। एक और प्रश्न हमारा यहाँ से तैयार हो जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कि कड़वा बोलने वाला जो है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कटु। ठीक है, अब देखिए इसका उल्टा, कड़वा बोलने वाला कटु हो गया। अब कड़वा बोलने वाले का उल्टा क्या होगा? मीठा बोलने वाला, मधुर बोलने वाला, है ना। अब देखते हैं कि कौन सा इनमें से सही है। सबसे पहले मीठा। मीठा यहाँ पर खाने वाली चीज भी हो सकती है, जैसे मिठाई, मिष्ठान। मिष्ठान और मिठाई दोनों खाने से ही संबंधित है। फिर मधु, मधुर। और हम अगर मीठा बोलना, मीठे बोलने को हम मधुर बोलने से भी संबंधित रख सकते हैं। तो मीठा, ये सब हो गए खाने से संबंधित। और हमारा एक यहाँ पर शब्द दिया है ऑप्शन नंबर द, ऑप्शन दिया है, ठीक है, ये दिया है मधु। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, कटु का उल्टा अर्थ क्या हुआ? कटु का विपरीतार्थक अर्थ क्या हुआ? मधु, अर्थात मीठा बोलने वाला, मधुर बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला, मधुर बोलने वाला। तो आपके यहाँ से दो प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले भी तैयार हो गए। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर द वाले ऑप्शन के सामने इसको गोले को भर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्पष्टीकरण। कटु का अर्थ, फिर वही हमने देखा कि इस प्रश्न के लिए जो उत्तर हमने लगाया है वो सही क्यों है। इस प्रश्न के लिए क्यों सही है? क्योंकि कटु का अर्थ होता है कड़वा बोलने वाला और मधु का अर्थ होता है मधुर बोलने वाला। तो कड़वा बोलने वाले का उल्टा अर्थ क्या हुआ? मधुर बोलने वाला। इसीलिए ये प्रश्न के लिए ये उत्तर सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, वैसे ही हमें एक विपरीतार्थक शब्द दिया है, उसी का हमें विलोम शब्द बताना है। क्या है? संक्षिप्त। देखिए शब्द क्या है? संक्षिप्त। संक्षिप्त ऑप्शंस दिए हैं, संक्षेप, व्यापक, विस्तार और विस्तृत। संक्षिप्त का अर्थ होता है बहुत ही कम शब्दों में, है ना। संक्षिप्त का अर्थ होगा बहुत ही कम शब्दों में। कई बार आपने अपने पाठ्यक्रम पुस्तक में देखा होगा कि आपको कोई प्रकरण दिया गया और कहा गया कि इस पर संक्षिप्त शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर दी गई है कि संक्षिप्त, संक्षिप्त होता है कम शब्दों में। इसका उल्टा अर्थ क्या होगा? अधिक शब्दों में। तो चलिए देखते हैं। संक्षेप, संक्षिप्त और संक्षेप में कोई अंतर नहीं है, दोनों का समान अर्थ होता है। व्यापक, व्यापक होता है फैला हुआ, है ना। लेकिन हम इसका सटीक अर्थ देखेंगे। सटीक शब्द जो अर्थ देगा उसी को हम लगाएंगे। व्यापक मतलब फैला हुआ। विस्तार, विस्तार होता है, विस्तार का अर्थ भी फैला हुआ ही होता है। आगे विस्तृत, विस्तृत क्या है? विस्तृत होता है शब्दों को फैलाकर लिखा गया या कहा गया। विस्तृत, सभी के समान अर्थ हैं, लेकिन हमें सटीक अर्थ देने वाले शब्द को ही विलोम शब्द के लिए चुनना है। हम ना तो व्यापक को चुन सकते हैं, व्यापक किसी वस्तु के लिए भी प्रयोग हो जाता है। विस्तार से, विस्तार से सुखाइए, विस्तार से करिए, ठीक है। विस्तार शब्द को हम शब्दों के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, संक्षिप्त में कहिए, है ना। तो हम यहाँ पर विस्तृत, विस्तृत शब्द एक ऐसा है जिसको हम शब्दों के लिए प्रयोग कर सकते
हैं, इसीलिए इस प्रश्न का जो सही अर्थ है वो क्या है? विस्तृत। ठीक है, संक्षिप्त का विपरीतार्थक शब्द क्या हुआ? विस्तृत हुआ। तो ये द ऑप्शन को आप गोला भर देंगे। ठीक है, गोला आपको बिल्कुल अच्छी तरह से भरना है। अब देखते हैं स्पष्टीकरण। संक्षिप्त का अर्थ है कम शब्दों में, और विस्तृत शब्द का अर्थ, विस्तृत शब्द का विपरीतार्थक शब्द विस्तृत है, जिसका अर्थ अधिक शब्दों में कहना हो गया। ठीक है, शब्दों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द का अगर विपरीतार्थक शब्द हमें पूछा जाएगा तो शब्दों से ही संबंधित शब्द हमें चुनना है। हमें फिर जीवित प्राणियों से संबंधित शब्द नहीं चुनना है, हम शब्दों से ही संबंधित शब्द को चुनेंगे। ठीक है, जैसे कि विस्तृत, हमें प्रश्न पूछा था कि संक्षिप्त का विपरीतार्थक शब्द, तो हमने सही सटीक शब्द चुना जो शब्दों के लिए ही संबंधित या शब्दों से ही संबंधित था। क्या? विस्तृत। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? वैसे ही हमें एक विलोम शब्द दिया गया है, हमें एक शब्द दिया गया है जिसका विपरीतार्थक शब्द हमें चुनना है। शब्द क्या है? असुर। शब्द क्या दिया है? असुर। ठीक है, अब उसके लिए ऑप्शंस दिए हैं बेसुर, नरकासुर, सुर और रावणासुर। असुर का अर्थ जो होता है वो होता है राक्षस। ठीक है, अब राक्षस का जो उल्टा अर्थ होगा वो क्या होगा? वो होगा देवता, अर्थात जो अच्छे हों, जो दयालु स्वभाव के हो। राक्षस थोड़े ना दयालु स्वभाव के होते हैं, है ना? तो जो दयालु स्वभाव के होंगे वही इसका उल्टा अर्थ होगा। अब देखिए ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए हैं यहाँ पर, बेसुर, नरकासुर, सुर और रावणासुर। ठीक है, हमें ये वाले ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं। बेसुर, सुर, एक तरह से सुर जो है वो सुर, ताल, अर्थात हमारे संगीत के लिए भी सुर का प्रयोग होता है। लेकिन बेसुर, बेसुर का क्या अर्थ है? बिना सुर वाला, जिसके पास संगीत के लिए सुर नहीं है, अच्छे सुर नहीं है। नरकासुर, नरकासुर एक राक्षस का नाम है, तो यहाँ पर तो असुर, असुर ही है, असुर मीन्स राक्षस ही होता है, तो राक्षस का विपरीतार्थक शब्द तो ये नहीं हो सकता। सुर, सुर मीन्स क्या होते हैं? देवता, सुर मीन्स होते हैं देवता। और आगे दिया है रावणासुर, रावणासुर भी एक राक्षस का नाम है, तो यहाँ पर सही अर्थ कौन सा हुआ? सही विपरीतार्थक शब्द जो है इसका हुआ सुर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? स के सामने वाला गोला भर देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं स्पष्टीकरण। असुर का अर्थ होता है राक्षस जो निर्दयी स्वभाव के होते हैं, और सुर का अर्थ होता है देवता जो निर्मल और दयालु स्वभाव के होते हैं। इसीलिए असुर शब्द जो है वो, उसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सुर होगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए, निम्न शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द का चयन करना है। क्या शब्द दिया है? हर्ष। हर्ष का अर्थ क्या होता है? खुशी, प्रसन्न होना, हर्ष, उल्लास होना, है ना? खुशी, प्रसन्नता, जो खुशी, प्रसन्नता और अच्छे स्थितियों को दर्शाता है उस शब्द को हम हर्ष कह सकते हैं। अब आगे देखिए ऑप्शंस क्या दिए हैं। दुखी, विषाद, अप्रसन्न, कष्ट। ठीक है, दुखी, दुखी होना, ठीक है, दुखी हैं हम किसी स्थिति के कारण। विषाद, उदास होना। हर्ष, खुशी होना, खुश होना, है ना? हमारा स्वभाव खुश है। अप्रसन्न, ये भी दुखी होना। कष्ट, कष्ट के कारण दुखी होना। तो ये तीनों शब्द जो हैं, ये तीनों शब्द हमारे दुख को दर्शा रहे हैं। लेकिन उस स्थिति को कौन दर्शा रहा है? कि हर्षित हैं हम, अंतर मन से खुश हैं। लेकिन यहाँ पर दुखी, अप्रसन्न और कष्ट एक स्थिति को दर्शा रहे हैं कि दुख भरी स्थिति है, इस स्थिति के कारण हमें दुखी होना पड़ेगा, या हमारे अंदर से भाव जो है दुख के आ रहे हैं। तो हर्ष के लिए जो सही शब्द हुआ यहाँ, हर्ष के लिए जो सही विपरीतार्थक शब्द हुआ वो हुआ विषाद। ठीक है, विषाद मतलब उदासी। ठीक है, उदासी, अंतर्मन से दुखी होना। समझ गए आप? यहाँ पर ब हो गया सही उत्तर, विषाद। ठीक है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, और विषाद जो है हर्ष का विपरीतार्थक शब्द है, और जिसका अर्थ है उदासी, अर्थात अंतर्मन से उदास होना। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न हमें दिया गया है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, ये इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बहुत ही जल्दी आंसर करना है।
देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सही उत्तर कमेंट बॉक्स में डालते हैं। तो आप इस प्रश्न को समझेंगे, शब्दों के अर्थ देखेंगे और शब्दों के अर्थ समझने के बाद, देखने के बाद आप क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बहुत जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं प्रश्न की व्याख्या मैं आपको कर देती हूँ, फिर आप अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। जैसे यहाँ पर शब्द दिया गया सभ्य, निम्न शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। और शब्द क्या है? सभ्य। सभ्य का अर्थ क्या होता है? साधारण। सभ्य का अर्थ क्या होता है? साधारण। जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनको हम सभ्य कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया गया है साधारण, असभ्य, नैतिक और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला है साधारण। सभ्य का अर्थ दिया है, यहाँ पर समान अर्थ है, उल्टा अर्थ नहीं है, इसलिए वो साधारण दिया है। ब दिया है असभ्य, अर्थात जो सभ्य नहीं है, तो ये उल्टा हो गया इसका, असाधारण है। हम यहाँ पर असाधारण भी ले सकते थे, लेकिन ऑप्शंस में किस तरह के प्रश्न जो है जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, हम नहीं समझ पाते कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ब जो है वो बिल्कुल सही है, नैतिक, जिसके अंदर नैतिकता होती है, लेकिन ये इसका सभ्य का सही सटीक अर्थ नहीं हो सकता। तो असभ्य का अर्थ क्या हुआ? असभ्य हो गया, असाधारण जो है। तो आपको यहाँ पर नैतिक, असभ्य, इनमें से कोई नहीं, इन दोनों में से चुन करके बताना है कि इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या है। आप बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में इसके लिए अपना उत्तर बताइए। और आप अगर इस प्रकरण को पूरा अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन, सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ठीक है बच्चों, और ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएं, कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रकरण आपका ना छूटे और आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएं। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी वीडियो पूरी देखें, पहले समझें और फिर जल्दी करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए। अब देखिए यहां पर हमारा एक सुविचार है। ठीक है, हमारे लिए एक सुविचार है। सुविचार क्या है? हर एक काम आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। जितने भी कार्य हमारे लिए असंभव है वो सब संभव बन जाते हैं। कब? जब हम अपने अंतर्मन से दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि ये कार्य हमें करना ही है। तब हमारे ये जो कार्य हैं, हमारे जो असंभव कार्य हैं, जो हमें लगता है कि हम इनको नहीं कर सकते, वो कार्य हम आसानी से कर लेते हैं। तो हर कार्य आसान हो जाता है जब हम अपने अंतर्मन से दृढ़ निश्चय करते हैं। इसलिए ये सुविचार दिया है कि हर एक काम आसान है, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। तो आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि इस बार का एंट्रेंस एग्जाम आप लोग क्रैक करेंगे ही। ठीक है, इस सुविचार के साथ आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और जो आपको प्रश्न रिप्लाई करने के लिए दिया गया है वही प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके उसका उत्तर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। हमारी वीडियो से संबंधित या फिर आपको कोई भी दूसरा अगर इशू है तो आप दिए गए मोबाइल नंबर्स पर अपना फीडबैक बता सकते हैं, या फिर अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जिस तरह का फीडबैक आप चाहते हैं, जो भी एडवाइसेस आपकी है वो हमेशा हमारे लिए लाभकारी रहेंगी। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हैव अ ग्रेट डे।